चलिए, अगला चैप्टर है बाल श्रम प्रतिषेध एवं बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। 2018 में इसका नाम बदल दिया गया है और इसमें बालक एवं किशोर प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 कर दिया गया है। देखेंगे, आज भारत में ही नहीं विश्व में बाल श्रमिकों की व्यापक समस्या है। भारत में बाल श्रमिक एक गंभीर समस्या है। इसके लिए सर्वप्रथम अंग्रेजी काल में एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 1938 पारित किया गया, लेकिन यह अधिनियम आंशिक रूप से ही बाल श्रम को रोकने में समर्थ हुआ। यह प्रोटेक्शन नहीं दे सका। अंततः भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर 1986 को बालकों को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए यह कानून पारित किया गया। इसलिए इसे सुरक्षा संबंधी श्रम विधान भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाना है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित नहीं करना है और 14 से 18 वर्ष के बालकों से काम लेना है तो कितने घंटे काम लेना है, ये इसके अंतर्गत व्यवस्थाएं की गई। अब देखेंगे, चाय के दुकानों, ढाबों, रेस्तरां, बीड़ी विनिर्माण, कालीन विनिर्माण, ताला विनिर्माण, आटा मिल, चावल मिल, दाल मिल, ईंट भट्ठे, पटाखे विनिर्माण, भवन विनिर्माण इत्यादि में बाल श्रमिक काम करते हुए पाए जाते हैं। अतः इस पे रोक लगाना आवश्यक है। मेरे देश में बहुत बेहतर कानून है, लेकिन इस कानून का सही इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसके पीछे मूल कारण है अभिभावकों की गरीबी एवं बेरोजगारी। कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा काम करे, लेकिन उसके पास मजबूरी होती, इसलिए उसके बच्चे काम करने जाते हैं। बहुत से माता पिता बीमार रहते हैं, घर में खाने को नहीं है, बच्चे काम करके आते हैं, लेकर आते हैं। इसके लिए मूलतः सरकार दोषी है और समाज भी दोषी है, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था हमारा संविधान लागू करने को कहता है, प्रस्तावना में है, नीति निर्देशक में है, लेकिन आज तक समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं। आप देखे होंगे, कोरोना बंदी में लॉकडाउन हुआ, पता चल गया होगा आपको कि समाजवादी व्यवस्था क्या है। गरीब आदमी जो है, जिसे आप प्रवासी मजदूर कहते हैं, मीडिया द्वारा या कहा जाता है, ऐसा लगा हमारे देश में अलग
एक देश नहीं है। लग ही नहीं रहा था कि केंद्र के अंतर्गत सारे राज्य हैं, सभी राज्य सरकार अपने अपने अनुसार काम कर रही थी, डपली बजा रही थी, एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा था। ऐसी परिस्थितियां भारत में पहली बार देखने को मिली। आप देखेंगे कि वो श्रमिक जब आए हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में, उनका काम छूट गया है। अब बालक क्या करेंगे? बाल मजदूरी पर उतारू हो जाएंगे उनके बच्चे, क्योंकि बालकों को कम पैसे में रखा जाता है, जबकि उसका अभिभावक को काम अधिक पैसे में देना होगा, इसलिए लोग बच्चों को रख लेते हैं। आप देखेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत 26 धाराएं हैं, 26 सेक्शन दिए गए हैं। आज भारत में देखेंगे करीब करीब 6 करोड़ बाल श्रमिक काम करते हैं यूनिसेफ के द्वारा, 60 मिलियन। लेकिन भारत सरकार इस बात को नहीं मानती। वो कहती है कि नहीं, भारत में करीब करीब 1 करोड़ के लगभग बाल श्रमिक। आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत प्रश्न क्या राइज होगा, देखेंगे। बालक की परिभाषा दे, श्रमिक की परिभाषा दे, बाल श्रमिक की परिभाषा दे, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 का उद्देश्य बताएं। और अगला प्रश्न, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधानों का मूल्यांकन करें। यही प्रश्न है। कभी कभी इसके बीच से तोड़कर प्रश्न पूछ देगा कि विभिन्न व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन संबंधी प्रावधान लिखें, तो आप उतना ही लिखेंगे। देखेंगे मैं पढ़ा रहा हूं। बालक की परिभाषा, आपको अधिनियम के द्वारा बालक की परिभाषा देना है। बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिन्होंने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया हो, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक कहा जाएगा। बाल श्रमिक, चाइल्ड लेबर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है या ऐसे साधन विहीन व्यक्ति से है जो 14 वर्ष से कम आयु से ही आर्थिक लाभ के लिए नियोजक के यहां नियोजित हो अथवा काम करता हो, मजदूरी के लिए काम करता हो। देखेंगे अगला उद्देश्य इसका क्या है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 के कई उद्देश्य हैं। 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को संगठित या असंगठित क्षेत्रों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाना, किसी भी नियोजन में प्रतिषेध लगाना है। बालकों को संरक्षण देना, बालकों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार लाना, 14 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के कार्य के घंटे को रेगुलेट करना, विभिन्न व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाना, नियोजकों की स्वेच्छाचारिता मनमानी पर रोक लगाना इत्यादि। देखेंगे इसका प्रावधान क्या है। प्रावधान, प्रोविजन, पहला विस्तार क्षेत्र। यह अधिनियम भारत के सभी कारखानों, खान बगानों
बंदरगाह हो, रेलवे इत्यादि में लागू होता है। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम के उल्लंघनों को किसी भी नियोजन में, औद्योगिक प्रतिष्ठान में लागू कर सकती है। राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में इसे लागू कर सकती है। दूसरा देखेंगे परिभाषा। इस अधिनियम के अंतर्गत बालक, किशोर, स्थापन इत्यादि को परिभाषित किया गया है। तीसरा, विभिन्न व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। विभिन्न व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। आप देखेंगे इसके अंतर्गत एक अनुसूची दी गई है जिसमें 2 भाग है, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में कुछ व्यवसायों जिसकी संख्या वर्तमान में 18 व्यवसायों का उल्लेख किया गया है, जबकि भाग बी में 65 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है जहां बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध रहेगा। देखेंगे हम इसके अंतर्गत क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। भाग 1 में 18 व्यवसाय कौन कौन? 18 व्यवसाय जैसे रेलवे के प्रांगण में सामान पहुंचाना, रेलवे के प्रांगण में खान पान पहुंचाना, रेलवे के प्रांगण में अंगार, राख चुनना, बंदरगाह के पास काम, बूचड़ खाने में काम, भवन निर्माण की ढलाई में काम, गैराज में काम, घरेलू नौकर, चाय की दुकानों, ढाबों, रेस्तरां में काम, सर्कस में काम, हाथी, जहां हाथी रहता है वहां काम, प्रतिषेध लगाया गया है। जबकि 65 प्रक्रियाओं में कुछ प्रक्रियाएं निम्न है, देखेंगे। पैंसठ प्रक्रियाएं इसमें देखेंगे बीड़ी विनिर्माण, अभ्रक की कटाई, हीरे की कटाई एवं छटाई, काजू एवं काजूगी, ग्रेनाइट का काम, ग्रेफाइट का काम, तालाब विनिर्माण, कालीन विनिर्माण, सिंदूर विनिर्माण, चमड़े की रंगाई का काम, चमड़े की कमाई का काम, साड़ी की छपाई इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा इसे संशोधित कर 65
प्रक्रियाओं और 18 व्यवसायों को 3 श्रेणी में बांट दिया। 3 श्रेणी में, श्रेणी 1 में देखेंगे कारखानों, या ऐसे लिखेंगे कि विस्फोटक। श्रेणी 1 में विस्फोटक को शामिल किया गया है। दूसरा श्रेणी 2 में खान, और श्रेणी 3 में आप देखेंगे कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत शामिल नियोजन। अगला पॉइंट देखेंगे कि बालकों के नियोजन जो होता है कि बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति। चौथा पॉइंट है बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, कमेटी, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। केंद्र सरकार एक या एक से अधिक बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन कर सकती है। इसमें एक अध्यक्ष सहित 10 अन्य सदस्य होंगे।